सिर्फ 42 दिन पहले जिस घर में निकाह के बाद नई जिंदगी की शुरुआत हुई थी, उसी घर के कमरे की मिट्टी मंगलवार शाम खोदी गई तो 6 फीट नीचे नवविवाहिता मुफीदुन का शव मिला। सिद्धार्थ नगर के डुमरियागंज थाना इलाके के चक मझारी गांव में मंगलवार को एक दिल दहलाने वाली घटना सामने आई। एक युवक ने बीवी का कत्ल कर लाश घर में दफना दी और ऊपर से चारपाई डालकर सोता रहा। कत्ल के आरोप से बचने के लिए उसने बीवी की गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखा दी। मरहुमा की मां की तहरीर पर पुलिस ने जब उसके घर की जांच की तब सच्चाई सामने आई। इसके बाद से ही आरोपी पति और परिवार के सदस्य लापता है। डुमरियागंज थाना इलाके के चक मझारी गांव का रहने वाला शमशेर मुंबई में मजदूरी करता था। वहां उसका परिचय संत कबीर नगर जिले के दुधारा थाना क्षेत्र के दसिया गांव निवासी मजहर से हुआ। उसका मजहर ने गुहार के घर आना जाना शुरू हो गया। इस दौरान उसकी मजहर की बेटी मुफीदुन से दोस्ती हो गई। दोस्ती प्यार में बदल गई और एक दिन शमशेर मुफीदुन को लेकर अपने गांव आ गया। बाद में दोनों परिवारों की सहमति से 1 जून 2026 को दोनों का निकाह हो गया। बताया जा रहा है कि निकाह के बाद से ही दोनों के रिश्ते में खटास आ गई। आए दिन कहासुनी होने लगी। इसी बीच 13 जुलाई को शमशेर ने डुमरियागंज थाने में पत्नी के 11 जुलाई से लापता होने की शिकायत दर्ज कराई। मुफीदुन के लापता होने की बात उसकी मां सफीदुनिशा को पता चली तो उसने दामाद शमशेर, उसके पिता नीबर व सास खुशबूनिशा के खिलाफ बेटी की हत्या कर शव छिपाने की तहरीर दे दी। मंगलवार शाम करीब 3 बजे पुलिस जांच करने शमशेर के घर पहुंची। घर की तलाशी के दौरान उसके कमरे की कच्ची फर्श पर ताजी लिपाई मिली। संदेह पर वहां खोदाई करवाई गई तो करीब 6 फीट नीचे मुफीदन की लाश बरामद हुई। सीओ डुमरियागंज ब्रिजेश वर्मा ने बताया, लड़की की मां सफीदुनिशा की तहरीर पर शमशेर, उसके पिता और मां के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है। डुमरियागंज पर श्रीमती सफीदुनिशा निवासी दसहवा थाना दुधारा जनपद संत कबीर नगर ने सूचना दिया कि मैं अपनी लड़की मुफीदुनिशा की शादी 1/6/2026 को शमशेर अहमद निवासी चक मझारी थाना डुमरियागंज जनपद सिद्धार्थ नगर के साथ किया था। शादी के बाद से ससुराल के लोग दहेज की मांग को लेकर के हमारी लड़की को मारते पीटते प्रताड़ित करते थे। आज सूचना मिली कि उन लोगों ने दहेज की मांग को लेकर के मेरी लड़की को मार पीट कर हत्या कर दिए हैं और उसके शव को मकान के अंदर दफना दिए हैं। बादिनी श्रीमती सफीदुनिशा के प्रार्थना पत्र पर समुचित धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया है और प्रभारी निरीक्षक डुमरियागंज के साथ घटनास्थल का निरीक्षण किया गया है। मौके पे फील्ड यूनिट की टीम भी आ गई है। मजिस्ट्रेट की उपस्थिति में शव को खुदवा कर निकलवाया गया है और आवश्यक विधि कार्रवाई की जा रही है। मुकदमे में नामजद अभियुक्त शमशेर अली, हसीबुल्लाह और खुशबूनिशा को हिरासत में लेकर पूछताछ कर आवश्यक विधि कार्रवाई की जा रही है। मृतका की मां तस्नीबुन्निशा ने बताया कि 12 जुलाई को शमशेर ने फोन कर कहा था, तुम्हारी बेटी को मारकर गाड़ दिया है। शुरुआत में उन्होंने इसे मजाक समझा, लेकिन जब बेटी से संपर्क नहीं हुआ तो शक गहरा गया। फोन करके मुझको बताया था तुम्हारी लड़की को मार के दफनिया दिया था। कौन आपको फोन किया था? वो शमशेर फोन किया था। ये शमशेर कौन है? वो दामाद था मेरा। क्या उसने बताया? उसने बताया मैं उसको मार के मैं घर में दफनिया दिया था। उसको दफनाया? मेरे लड़की को। लड़की का क्या नाम था? मुफीदुनिशा। कब शादी हुई? कैसे शादी हुई? 1 तारीख की हुई थी शादी। 1 महीना हुआ। बताया जा रहा है कि शमशेर को शक था कि पत्नी फोन पर किसी और से बात करती है। इसी शक ने दोनों के रिश्ते में ऐसी कड़वाहट पैदा कर दी कि बात हत्या तक पहुंच गई।
गांव वालों के मुताबिक शमशेर ने पत्नी की हत्या कर दी और शव को कमरे में ही दफनाकर आराम से सोता रहा। उसके चेहरे पर कोई शिकन नहीं थी। उसने लाश को घर में ही दफन कर दिया। 14 जुलाई को मृतका की मां की शिकायत के बाद पुलिस सक्रिय हुई। मंगलवार शाम सीओ डुमरियागंज ब्रिजेश कुमार वर्मा, नायब तहसीलदार और पुलिस टीम आरोपी के घर पहुंची। तलाशी के दौरान कमरे में नई खुदी हुई मिट्टी दिखाई दी। अधिकारियों की मौजूदगी में खुदाई कराई गई तो करीब 6 फीट नीचे से मुफीदुन का शव बरामद हुआ। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। मृतका की मां ने पति शमशेर, उसके पिता नीबर और मां पर दहेज के लिए प्रताड़ित करने और हत्या करने का आरोप लगाया है। उनकी तहरीर पर दहेज हत्या का मुकदमा दर्ज किया गया है। दूसरी ओर पुलिस आरोपी के कथित वीडियो कॉल वाले दावे की भी जांच कर रही है। इसके लिए दोनों के मोबाइल फोन, कॉल डिटेल और अन्य डिजिटल साक्ष्यों की पड़ताल की जा सकती है। पुलिस का कहना है कि 6 फीट गहरा गड्ढा करके शव दफनाना अकेले व्यक्ति का काम नहीं हो सकता। आशंका जताई जा रही है कि परिवार वालों ने भी इसमें उसकी मदद की होगी। चांद खान, दस्तक लाइव न्यूज।